नमस्कार दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आप हंसे होंगे, खुशी होंगे, मस्त होंगे, अपने बच्चों के परिवार के साथ आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। आपका समाज ठीक ही चल रहा होगा, आपका जो सोच विचार है वो ठीक ही चल रहा होगा। आप हंसे होंगे, खुशी होंगे, यही भगवान से आशा करता हूँ कि आप लोग खुश रहें। कई बातें होती हैं आप लोगों को बताने के लिए, कई वो होते हैं, पर जिस प्रकार से आजकल यूट्यूबर बन के तुच्छ शब्दों का प्रयोग और वो कर रहे हैं, ऐसा ना करें भाइयों। आप पता नहीं कितना करोड़ों रुपया आ रहे हैं आपके पास, तब भी आप अच्छे सेंसिटिव बने। कई इस अच्छे पदों में होकर उनकी वाइफ है भी ऐसी बातें करती हैं, वैसे करते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो कि सिर्फ नाच गाने से ही वो करते हैं, मगर आप गलत न बोलिए। गलत बोलने से आप कोई नहीं, हम लोगों को भी सोचना पड़ता है। ये बातें आप ना करें। मैं कई बातें कहता हूँ, जब मैं टमटाऊँ में ही चलता हूँ। आप जब पु, पुराना युग था, यानी ये कई युग थे, जब अच्छी चीज़ें चल रही थी, तब उन लोगों को इस तरह दबाया गया, इस तरह किया गया। जो बौद्ध धर्म के उपासक थे, जिन्होंने ताम्रपत्र का विशेष योगदान होता है, लोहारों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो लोग बड़े विश्व में बड़े स्तर पर होते हैं, और आप देखिए इंडिया में किस तरह नीचे गिरा दिए गए उन लोगों को। उन लोगों ने जब हथियार बनाना, ये बनाना, ज़मीनी भूभाग में लड़ना सिखाया, उन्होंने ओर से किले बनाने सिखाए। उन लोगों को कितना और जो खाली छल कपट करता रहा, उन्हें कितना ऊपर चढ़ा दिया। यही कारण है हमारे देश के ग्राफ गिरने का, यही कारण है हमारा सब कुछ गिरने का। अगर आप लोगों से यही बात बोलूं कि पढ़े लिखे सिर्फ पंडित, पढ़े लिखे वो नहीं थे, पढ़े लिखे सिर्फ पंडित थे जो ताम्रपत्रों में अपने पत्र में उसमें लिखते थे, वो थे पढ़े लिखे, वो लोग थे। और आप लोग किसी दूसरे लोगों से बोलते हो वो लोग थे, वो लोग कुछ भी नहीं थे। या लोहार या ताम्रपत्र शिल्प वाले ही पढ़े लिखे थे। कहीं आप किसी दूसरे के चक्कर में अपने वो कर दें। उन्होंने जो कुंडलियाँ बनाई लिख लिख के, जो उन्होंने ताम्रपत्रों में लिखा, वो बहुत पुराने हैं, बहुत शिल्पी हैं। वो बौद्ध धर्म के बड़े उपासक हुआ करते थे। और यही बातों से और आगे आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा, आप ये हिंट के तौर पर समझें और ये समझें। फिर कई हिंट और दूंगा आप लोगों को, जो बड़े समझते हैं उनके लिए भी और जो छोटे समझते हैं उनके लिए भी। नगाड़े अंगाड़े बजा के जब धूम मचती थी लड़ाई की, तब उनका विशेष योगदान दूंगा, और उन्हीं लोगों में से उत्तम कोटि को निकाल के आपके सम्मुख रखूंगा। अभी समय ये नहीं है, विपरीत दिशा की तरफ चल रहा है। आप सोचें, समझें, किताबें पढ़ें, और उसमें से कौन अभिज्ञ था, कौन क्या था, जिन्हें कुछ भी नहीं आता उनको ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया। मुझे बड़ा ही वो लगता है यहाँ पे, इस छोटे से डगर में मुझे बड़ा शर्मसार होना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ दुनिया के लोग ले गए। और अगर ये समानता नहीं चला तो बहुत वो होगा। इसी के साथ मैं आपको कहूँगा, हंसी रहें, खुशी रहें, अपने समाज को एक अच्छा बनाए। इसी के साथ मैं आपको जय हिंद, जय भारत कहूँगा।